राधे राधे। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कई सन्मानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसकी जन्म तारीख जो है आपके नज़र के सामने में है 10/4/1999 7:10 सुबह में गोंडा उत्तर प्रदेश का इस बच्चे का जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 10 अप्रैल 1999 7:10 सुबह में गोंडा उत्तर प्रदेश का। इस बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसका जीवन कैसा रहेगा, अभी कैसा समय चल रहा है। इन सभी विषयों पर में चर्चा जो है सो करेंगे। आप देख रहे हैं, सबसे पहले जिनकी कुंडली है उनसे आग्रह कि वो अपना कॉपी और पेन निकाल लें और जो मैं कहूँगा संभव हो तो लिखते चले जाएं, क्योंकि लिख लेंगे तो समझ में बेहतर आएगी। कुंडली जो है सो मेष लग्न की है और राशि जो आपकी है वो मकर है। लिखे मेष लग्न राशि मकर। आगे देखिए, कुंडली के प्रथम भाव में शनि नीच के बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में शुक्र है, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में राहु है, पंचम और छठे भाव में कोई नहीं, सप्तम में मंगल है, अष्टम में कोई नहीं, नवम में कोई नहीं, दसम भाव में केतु और चंद्रमा की युति चंद्र ग्रहण नामक दोष बना रहा है, एकादश में बुध है, द्वादश में सूर्य और गुरु है। इन सब का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले लिखें कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 16/9/2000 ईस्वी तक सूर्य की महादशा रही। आगे लिखें 16/9/2000 ईस्वी से 16/9/2010 तक चंद्रमा की महादशा और 16/9/2010 से 16/9/2017 तक मंगल की महादशा रही और 16/9/2017 से 16/9/2035 तक राहु की महादशा रही। 16/9/2035 से 16/9/2051 तक गुरु की महादशा और 16/9/2051 से 16/9/2070 तक शनि की महादशा है। अंतरदशा को लिखें, इस समय में लिखें आप कि 16/9/2017 से 28/5/2020 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा, 28/5/2020 से 22/10/2022 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। आगे लिखें 22/10/2022 से लेकर के 28/8/2025 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा, 28/8/2025 से 16 मार्च 2028 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा, 16 मार्च 2028 से लेकर के 3 अप्रैल 2029 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 3 अप्रैल 2029 से 3/4/2032 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, 3/4/2032 से 28 फरवरी 2033 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 28 फरवरी 2033 से 28/8/2034 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, 28/8/2034 से 16/9/2035 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। आगे लिखिए 16/9/2035 से 3/11/2037 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा, 3/11/2037 से 16/5/2040 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। क्या लिखेंगे?
3/11/2037 से 16/5/2040 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 16/5/2040 से 22/8/2042 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। और लिखें फिर आप 22/8/2042 से 28/7/2043 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 28/7/2043 से 28 मार्च 2046 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। और 28 मार्च 2046 से 16 जनवरी 2047 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 16/1/2047 से 16/5/2048 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। और 16/5/2048 से 22/4/2049 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 22/4/2049 से 16/9/2051 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 16/9/2051 से 19/9/2054 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा। आगे लिखे आप 19/9/2054 से 28/5/2057 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा। और 28/5/2057 से 16/6/7/2058 तक, यानी कि 28/5/2057 से 6/7/2058 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 6/7/2058 से 6/9/2061 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। और 6/9/2061 से 19/8/2062 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 19/8/2062 से 19 मार्च 2064 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। और 19 मार्च 2064 से 28/4/2065 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 28/4/2065 से 3/3/2068 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा। और 3/3/2068 से 16/9/2070 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और जीवन का अंतिम समय। आइए अब ग्रहों के फल को समझते हैं। आपने ग्रहों के समय को लिख लिया कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा, महादशा कब कब आएगी यानी कि बड़ा समय, और छोटा समय कब कब आएगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य इस कुंडली के पंचम भाव के मालिक हैं। और पंचम भाव के मालिक होकर के सूर्य जो हैं सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज 25 डिग्री पर में है। सूर्य का समय जीवन में जब जब आएगा ये आपको खर्चा अधिक करवाएंगे, नींद में परेशानी देंगे, धन के हानि का योग बनाएंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी रहेगी, विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, विदेश से कुछ धन का लाभ हो सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी होगी, चिंता में ज़्यादा रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आप आने वाले समय में जब सूर्य का समय आएगा तो कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा की योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश, कलंक, शोक और दुख की आपको प्राप्ति हो सकती है। सूर्य कुंडली के पंचम भाव का मालिक है, तो आने वाले समय में जब सूर्य का समय आएगा तो संतान के सुख में कमी होगी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे, पढ़ाई लिखाई में भी परेशानी होगी, आपके यश में कमी हो सकती है, चाहने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी, धर्म के पालन करने में परेशानी होगी, मंगल कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख ये सब भी आपको मिल सकता है। तो सूर्य का जो समय है सो आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य का समय जीवन में जब जब आए तो आपको
ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना है। सूर्य को डेली जल देना है। संभव हो तो सूर्य के मंत्र का उस समय में आप किसी योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। सूर्य के लिए दूसरा उपाय आपके लिए ये है कि घर में जब भी सूर्य की समय महादशा अंतर्दशा हमने लिखाई है, आने वाले समय में जब भी आए तो घर में कहीं न कहीं अग्नि प्रज्वलित जरूर करें। सूर्य के समय में अग्नि का डेली एक बार प्रज्वलित होना आपके घर में आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में। डिग्री वाइज चंद्रमा 6 डिग्री पर में है। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा जीवन में आपको पिता तुल्य लोगों से खूब लाभ मिलेगा। काम धंधा बढ़िया चलेंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अधिकार के प्राप्ति का योग बनेगा। राजा के अधिकारी, राजा समान व्यक्ति, इन सब से लाभ मिलेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में सुख में वृद्धि होगी। माता तुल्य महिलाओं से लाभ होगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का सुख मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी से राहत होगी। और चंद्रमा के अच्छे फल को लेने के लिए चंद्रमा के समय में आपको 10 रत्ती का मोती चांदी में दाहिने हाथ के छोटी उंगली में आपको धारण करना पड़ेगा सोमवार के दिन। चंद्रमा के समय में बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए दैनिक तौर पर में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना होगा, अथवा किसी योग्य विद्वान से वैदिक मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल इस कुंडली के मालिक हैं। मंगल के कुंडली के 7वें भाव में बैठने के कारण मंगल के समय में विवाह का योग बनेगा। जीवन साथी के सुख मिलेंगे। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय खूब बढ़िया रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे राहत महसूस होगी। दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। 1 2 3 4 मंगल की 4थी दृष्टि आपके कुंडली के 10वें भाव पर में उच्च की पड़ेगी, जो ये दर्शाएगा कि आपको पिता, पैतृक संपत्ति, पिता के समान व्यक्ति, इन सब से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। राजा समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा। और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, 7वीं दृष्टि का प्रथम भाव पर में होना आपको शारीरिक तौर पर में मजबूत बनाएगा। रंग रूप आपका अच्छा दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पे मजबूती हासिल होगी। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक कार्य करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। और 8वीं दृष्टि 2 भाव पर में धन धान्य संपत्ति के विशेष प्राप्ति का योग बनेगा। परिवार के लोगों से लाभ होगा। वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न होगी। दान पुण्य विशेष करने का अवसर मिलेगा। बढ़िया भोजन, मसालेदार भोजन करने की इच्छा होगी। आंख से संबंधित समस्या से राहत होगा। पड़ोसी से भी आपको सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन मंगल के समय में गुस्सा ज्यादा आएगी। मंगल आपके कुंडली में 15 डिग्री पर में है। मंगल के कारण आप गुस्सैल ज़्यादा हो सकते हैं। मंगल के कारण आप चाहें तो पुलिस, सेना, फौज, खेल कूद, मेडिकल फील्ड, इस सब में जा सकते हैं। इस सब में अगर आप जाएंगे तो आपको सफलता मिलने के विशेष योग हैं।
मंगल के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मूंगा धारण नहीं करें। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के एकादश भाव में है, कुंडली के तीसरे और छठे भाव का मालिक है, जिसके कारण से बुध का समय जब जब जीवन में आएगा आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी, धैर्य कमजोर होगा, माता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का समय साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी आ सकती है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आ सकती है। बुध कुंडली के छठे भाव का मालिक है, जिसके कारण से दुश्मनों के द्वारा परेशानी हो सकती है, चिंता में पड़ सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू सामने आ सकता है, कर्ज से आप परेशान हो सकते हैं, केस मुकदमा की स्थिति सामने आ सकती है, पेट से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख भी आपको परेशान कर सकता है। बुध कुंडली के एकादश भाव के मालिक हैं, तो आमदनी के क्षेत्र में रुकावट, बाधा, लाभ का कम मिलना, उपलब्धि के प्राप्ति में परेशानी, छोटी मोटी बीमारियों का लगा रहना, इच्छा पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ का न मिलना। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, संतान के सुख मिलने में परेशानी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ मिलने में परेशानी, आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में कमी, मंगल कार्य करने में भी परेशानी के योग और पेट से संबंधित परेशानी की स्थिति सामने आ सकती है। प्रेम संबंध के मामले में भी समय विपरीत रहेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। बुध के समय में आपको नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना है, अथवा किसी योग्य पंडित से वैदिक मंत्र का जाप करवा लेना है। बुध के लिए पन्ना नाम का रत्न आपको धारण नहीं करना है। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु आपके कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि में अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है और द्वादश भाव में है, तो जिसके कारण से गुरु का रिजल्ट गुरु के समय में आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा उसको सुनिए। गुरु के कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण खर्चा अधिक होगा, धन के हानि का योग बनेगा। गुरु के समय में अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है, विदेश से धन का लाभ कुछ हो सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में उच्च की है, तो कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल से माता से हल्का फुल्का लाभ हो सकता है। जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होते हुए कुछ इसका लाभ मिल सकता है। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है, तो शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख के आप भागी बन सकते हैं। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, तो हर कार्य में रुकावट, बाधा के योग, धन के हानि का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना की स्थिति, किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी ये करवा सकता है। भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म के क्षेत्र में भी परेशानी का योग। गुरु के समय में दैनिक तौर पर में नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करना है, अथवा किसी योग्य पंडित के द्वारा जो है सो गुरु के लिए आपको वैदिक मंत्र का जाप करवा लेना है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि में है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के समय में वाणी बहुत मीठी होगी, पड़ोसी से भी शुक्र के समय में लाभ मिलेगा, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा, आंख से संबंधित समस्याओं से राहत होगी। और शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, तो हर कार्य में रुकावट बाधा के योग बनेंगे, अचानक से धन हानि हो सकती है और अचानक से दुर्घटना वगैरह के भी योग बन सकते हैं। यात्राएं बहुत हो सकती हैं, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चल पाना और प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी के योग भी बन सकते हैं। तो शुक्र का समय आपके लिए कुछ मामले में बढ़िया तो कुछ मामले में खराब है। शुक्र के समय में नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का आपको 10 माला डेली जाप करना है।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि के समय में शारीरिक तौर पर भयंकर परेशानी के योग, रंग रूप का अच्छा ना दिखना, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, मानसिक तौर पर परेशानी, विवेक का सहारा ना मिलना, शील स्वभाव का अच्छा न होना, गौरव करने लायक काम में परेशानी, विनम्रता में कमी, स्वभाव का अच्छा ना होना। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ न मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी के योग, पार्टनरशिप से संबंधित भी समस्या आ सकती है। दसम दृष्टि दसम भाव पर में है तो पिता के साथ टेंशन, तनाव, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी के योग, अधिकार की प्राप्ति में परेशानी और सरकार से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लाभ मिलने में परेशानी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में भी परेशानी के योग, बड़े भाई बहन सीनियर से भी लाभ कम मिलेगा और छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी। शनि के समय में नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना अनिवार्य है, और नहीं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के वैदिक मंत्र का 92,000 जाप करवा लेना है। शनि के बाद राहु और केतु की बात करेंगे। राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है। राहु के समय में आपको सुख में कमी, राहु का समय अभी चल रहा है, राहु में शनि का समय चल रहा है। शनि का फल जो बताया हूँ वो आपके ऊपर अभी भी लागू है, और राहु का जो फल बताने जा रहा हूँ वो भी आपके ऊपर अभी चलेगा और चल रहा है। सुख में कमी, माता को हेल्थ बाय इशू, माता को परेशानी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी परेशानी। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन हानि का योग, रैंडम लॉस, किसी बीमारी का शिकार होना, दुर्घटना की स्थिति, मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, अधिकार की प्राप्ति के लिए भी आपको लड़ना पड़ सकता है। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो खर्चा का अधिक होना, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित भी परेशानी के योग। राहु के समय में आपको करना क्या है अभी कि राहु के मंत्र का और केतु के मंत्र का किसी योग्य पंडित के द्वारा जाप करवाना अनिवार्य है। राहु के मंत्र का 72,000 और केतु के मंत्र का 28,000, तभी जाके आपको राहत होगी। केतु जो है आपके कुंडली के दसम भाव में है, जिसके कारण से अंतिम ग्रह की तरफ चलते हैं। तो पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, केतु के समय में काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, अधिकार की प्राप्ति के लिए भी परेशानी। केतु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति का जमा न होना, परिवार के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आंख से संबंधित परेशानी, झूठ बोलने पर विवश होना। केतु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी परेशानी करे। केतु की नवम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी केतु के समय में हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही थी आपकी 10/4/1999 7:10 सुबह में गोंडा की जन्म कुंडली, जिसमें हमने आपको ग्रहों के फल को बताने का प्रयास किया। इस समय में आपके लिए राहु के मंत्र का, केतु के मंत्र का जाप करवाना, शनि के मंत्र का जाप करवाना अनिवार्य है। रत्न कौन कौन सा आपको धारण करना है, तो आपको सूर्य के लिए माणिक्य नहीं धारण करना है, चंद्रमा के लिए मोती कर सकते हैं, मंगल के लिए आपको मूंगा धारण करने की आवश्यकता नहीं है, बुध के लिए पन्ना नहीं, गुरु के लिए पुखराज नहीं, शुक्र के लिए नहीं, शनि के लिए नहीं, एक सिर्फ मोती ही आप जो है सुधारण कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।